हालांकि ना यार भाई साहब ओका मतलब जो तुम जानते हो ना साधारण नियम ना, उससे थोड़ा सा हटके रहता मतलब हमको बेसिक जानकारी है और उसमें पूरा पूरा निचोड़ दिया रहता। देखो जब एक बार बाबा साहब के केस में थे, पहले केस उनको मिल नहीं रही थी कुछ, जब था एक ने क्या किया था, किसी की हत्या कुछ कर दिया था, मतलब ज्यादा गंभीर केस था। तो किसी कोई उसका केस लेने नहीं आता, जान रहे थे कि हार जाएंगे, जो भी लेगा वो हार जाएगा। तो उसने क्या किया, बाबा साहब बैठे थे, वो उनके पास पूजा नहीं, मजाक में लोग की उनका मजाक बनाने के लिए सब उनके पास भेज दिए, चले जाओ उनके पास, वो तुम्हारे केस को सॉल्व कर देंगे। तो बाबा साहब तो इतना पढ़े थे, मतलब इतनी ज़्यादा डिग्रियाँ थी, अभी तक कोई नहीं ले पाया है। तो अब जब इतना कहें तो उनके लगे पहुँच गए, वो व्यक्ति पहुँच गया, वो बोला कि हाँ हमें ये केस लड़वाना है आपसे, हमने ये किया है और इसको लड़वाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जितना भी हो सके मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मेरे लड़के को कुछ होना नहीं चाहिए। और ऐसा मतलब काम किया था उसने, मतलब किसी की मृत्यु वगैरह कर दी थी कि उसमें फांसी तो तय थी। इसके पहले जब भी फांसी दी जाती थी तो उसमें लिखा जाता था कि सिर्फ फांसी लिखी जाती थी, और फांसी लिखी जाती थी तो फांसी का मतलब मौत नहीं होता था। बाबा साहब उसकी केस पहली केस थी और सोचे कैसे करा जाए, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि आज तक जितना भी लिखा गया है उसमें यह नहीं लिखा गया है कि फांसी का मतलब मौत होता है। तो उन्होंने क्या किया, उसके विटनेस अपने पेश किए, वहाँ लड़ना शुरू किया केस। तो पहले फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो बाबा साहब ने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप उनको फांसी की सज़ा सुनाते हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट को फांसी तो हो लेकिन मृत्यु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज तक कहीं ये नहीं लिखा गया है कि फांसी का मतलब मृत्यु होता है। ठीक है, तो वही चीज है कि वहां ये नहीं दर्शाया गया था कि फांसी का मतलब मृत्यु होता है। कागज में एक वर्ड को दर्शाओगे नहीं ना तो पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि जब भी एक डिक्लेरेशन, जानते हो घोषणा पत्र, अगर डिक्लेरेशन भरा जाता मैं ना लिखा हो, मैं का मतलब वो व्यक्ति जो साइन करे नीचे, अगर वही मैं हट जाए ना तो डिक्लेरेशन कितना भी लिख दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक शब्द मैं, जैसे कि जानते हो एक शब्द लिखा जाता है चिंता, ये होता है चिंता, अगर यही बिंदिया सिर्फ मिटा देंगे, सिर्फ एक बिंदी मिटा देंगे तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जितना भी व्यक्ति चिंता करते हैं उनके ऊपर से बिंदी हट जाती है, और जब बिंदी हटती है तो जानते हो क्या होता है, चिता पे लेट जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान तो अभी तक है नहीं, नियम जो भी था पहले उसमें यह नहीं लिखा गया था कि फांसी का मतलब मौत, सिर्फ फांसी होती थी, लोग मौत मान करके चढ़ जाते। तब बाबा साहब ने जब इतना कहा तो जज जो था उसने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जानते हो फिल्म में देखो तो उसमें कहा जाता है कि पॉइंट भी नोटेड, जब कोई खास चीज़ें कही जाती है तो पॉइंट भी नोटेड, मतलब पॉइंट को नोट कराया जाए। तो इस बात को नोट किया गया और भविष्य में ऐसी गलती ना हो, वहाँ से तब ये नियम बनाया गया कि सजाएं मौत, कहा जाता है ना सजाएं मौत का सुनाती है। जब भी अभी कभी भी देखोगे, कहीं भी देखोगे किसी को अगर सजा सुनाई जाएगी, फांसी सुनाई जाएगी, तो वहाँ लिखा जाए सजाएं मौत। सजाएं मौत, हाँ, मतलब फांसी कहने के बाद भी मौत कहा जाता है, तो इसका मतलब वहाँ मतलब था, ठीक ना। तो इस तरीके से केस को लड़ा जाता है, इस तरीके से डील किया जाता है, इस तरीके करा जाता है। तो ये होता है हमारा नियम से कानून। तो वहाँ उसकी जान बच गई, जबकि उसने क्राइम किया था, बस सिर्फ क्या था कि रूल नियम। तो हम जो साधारण मूल विधि जानते हैं एकदम बेसिक होता है, आधा जानते हैं आधा नहीं जानते हैं। अभी कोई व्यक्ति जानकार हो, कोई बढ़िया सा पढ़ा लिखा हो और उसके पास ज्ञान हो, तो उससे हम टॉकिंग करेंगे यानी बात करेंगे तो कुछ शब्द हमको मालूम है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, हम फेल हो जाते हैं, कारण हमको उतनी जानकारी नहीं रहती है। जब वो पॉइंट की बात कर देता है तब हम फंस जाते हैं। तो ये होता है मूल जो हम लोग से अलग है, कि हम लोग जानते हैं वो बेसिक जानते हैं, और जो वहाँ होता है वो ज़्यादा